नमस्कार दोस्तों, स्वागत है। दोस्तों मैं धर्मेंद्र शाह, LIC इंश्योरेंस एडवाइज़र। दोस्तों हमेशा की तरह कुछ ना कुछ आपके लिए नया ज़रूर लेकर आता हूँ। दोस्तों मैं आज एक और प्लान आपके लिए लेकर आया हूँ, बहुत ही ज़बरदस्त प्लान इसको हम कह सकते हैं। और दोस्तों ये एक सिंगल प्रीमियम प्लान है, साथ में इसमें एक बहुत ही अच्छा मनी बैक भी है। तो दोस्तों आज मैं जो डिस्कस करने जा रहा हूँ, जो प्लान है टेबल नंबर 816 बीमा बचत। दोस्तों मैं आपको बहुत ही ब्रीफली समझाने की कोशिश करूंगा इस बीमा बचत में आपको क्या बेनिफिट्स मिलने वाला है। सबसे पहले इसके प्लान फीचर्स की बात करें तो दोस्तों ये नॉन लिंक्ड है और विद प्रॉफिट मनी बैक प्लान है। और दोस्तों ये जो इसका जो प्रीमियम मोड है वो सिंगल प्रीमियम मोड है। इसमें वन टाइम आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। दोस्तों इसमें 3 टर्म आपको मिलेंगी, 9 साल, 12 साल, 15 साल। मिनिमम एंट्री जो एज की रखी गई है वो 15 साल कंप्लीटेड है, यानी 15 साल अगर आपका एज हो चुका है तो इस प्लान को आप ले सकते हैं। दोस्तों जैसे कि बात करें मैक्सिमम एंट्री एज की बात करें, अगर दोस्तों आपका एज है 66 तो आप 9 साल का टर्म ले सकते हैं। अगर 63 एज है तो आप 12 साल का टर्म ले सकते हैं। अगर आपका एज 60 साल है तो आप 15 साल का टर्म ले सकते हैं। मैक्सिमम एज एंट्री की बात करें तो मैच्योरिटी एज की बात करें तो वो 75 ईयर्स है। मिनिमम सम एश्योर्ड की बात करें तो टर्म अगर आपके पास 9 साल का लेते हैं तो उसमें 35,000 का आप सम एश्योर्ड सेलेक्ट कर सकते हैं। 12 साल का अगर टर्म लेते हैं तो 50,000 का सम एश्योर्ड। अगर 15 साल का टर्म लेते हैं तो आप 70,000 का मिनिमम सम एश्योर्ड सेलेक्ट कर सकते हैं। मैक्सिमम की कोई लिमिट नहीं है, आप जितना भी इन्वेस्ट करना चाहें तो आप कर सकते हैं। पॉलिसी बेनिफिट की बात करें तो इसमें 2 टाइप्स के आपको बेनिफिट्स मिलते हैं, ऑन डेथ, ऑन सर्वाइवल बेनिफिट्स। ड्यूरिंग द फर्स्ट 5 ईयर्स पॉलिसी ईयर्स सम एश्योर्ड्स ओनली। अगर पॉलिसी होल्डर की डेथ हो जाती है 5 साल से पहले तो ओनली सम एश्योर्ड नॉमिनी को दिया जाएगा। अगर 5 साल पॉलिसी चल चुकी है उसके बाद अगर पॉलिसी होल्डर की डेथ होती है तो उस सिचुएशन में सम एश्योर्ड तो मिलेगा ही मिलेगा, प्लस रॉयल्टी एडिशंस होगा इफ़ एनी कोई होता है तब। सर्वाइवल बेनिफिट की बात करें तो अगर आपने 9 साल का टर्म लिया है तो 15% ऑफ सम एश्योर्ड आफ्टर 3 ईयर एंड 6 ईयर, यानी कि तीसरे साल छठे साल आपको सम एश्योर्ड का 15% दे दिया जाएगा अगर 9 साल का टर्म लेते हैं तब। अगर वहीं बात करें अगर 12 साल का टर्म लेते हैं तो उसमें आपको तीसरे साल छठे साल 9वें साल, यानी 9वें साल छठे साल तीसरे साल 3 टाइम्स आपको सम एश्योर्ड का 15% आपको दे दिया जाएगा। अगर 15 साल का टर्म लेते हैं तो उसमें आपको तीसरे साल छठे साल 9वें साल 12वें साल, यानी 4 टाइम्स आपको सम एश्योर्ड का 15% दे दिया जाएगा। एट मैच्योरिटी टाइम की बात करें तो सिंगल प्रीमियम पेड प्लस रॉयल्टी एडिशंस इफ एनी। सरेंडर वैल्यू की बात करें द पॉलिसी कैन बी सरेंडर्ड एट एनी टाइम ड्यूरिंग द पॉलिसी टर्म सब्जेक्ट टू द रियलाइजेशंस ऑफ द प्रीमियम चेक। ग्रांटेड सरेंडर वैल्यू, फर्स्ट ईयर अगर आप पॉलिसी को सरेंडर करवाते हैं तो 70% ऑफ जो भी आपने प्रीमियम पे किया है उसका 70% आपको मिल जाएगा, टैक्सेस और एक्स्ट्रा प्रीमियम जो लगी हैं उसको हटाकर। उसके बाद आपको 90% ऑफ सिंगल प्रीमियम एक्सक्लूडिंग टैक्सेस एंड एक्स्ट्रा प्रीमियम, यानी ये 2 साल 1 साल के बाद अगर आप पॉलिसी को सरेंडर करवाते हैं तो उसमें जो भी आपने इन्वेस्टमेंट किया उसका 90% आपको दे दिया जाएगा, जिसके अंदर आपका टैक्स एक्स्ट्रा प्रीमियम को इंक्लूड नहीं किया जाएगा। लोन की बात करें तो आप लोन फैसिलिटीज़ अवेलेबल अंडर दिस प्लान एट एनी टाइम आफ्टर कंप्लीटिंग ऑफ 1 पॉलिसी ईयर। दोस्तों अगर 1 साल अगर आपने पॉलिसी को चला लिया तो उसके बाद आप लोन के लिए एप्लीकेबल हो जाएंगे इस प्लान के अंदर। इनकम टैक्स बेनिफिट की बात करें तो प्रीमियम पेड अंडर दिस प्लान इज एलिजिबल फॉर टैक्स रिबेट अंडर सेक्शन 80C। ये था फ्यूचर। अब हम बात करते हैं कैलकुलेशंस, ताकि मैं आपको ब्रीफली समझा चुका हूँ इस प्लान के अंदर क्या बेनिफिट है। अगर मान लो किसी बच्चे का किसी का भी एज है 25, ठीक है, मैं टर्म लेता हूँ सबसे पहले 15 साल और 10 लाख का सम एश्योर्ड में सेलेक्ट करता हूँ। अब मैं कैलकुलेट करके आपको दिखाता हूँ कि क्या इसमें बेनिफिट आपको मिलने वाला है। अगर 10 लाख का सम एश्योर्ड आप सेलेक्ट करते हैं तो वन टाइम इन्वेस्टमेंट जो रहेगा आपका 6,67,098 रहता है, ठीक है, वन टाइम इन्वेस्टमेंट। उसके बाद आपने कोई इन्वेस्टमेंट नहीं करना है, जिसके अंदर आपको तीसरे साल छठे साल 9वें साल 12वें साल, यानी 1,50,000 तीसरे साल, छठे वर्ष 1,50,000 पे, 9वें वर्ष 1,50,000 और 12वें वर्ष 1,50,000, ठीक है। ये टोटल हो गया 6 लाख रुपये। और जो 15वें साल जो अमाउंट मिलने वाला है वो आपको मिलेगा 10,67,098 रुपया, यानी टोटल आपको जो रिटर्न मिलता है 16,67,000
लगभग समथिंग, यानी 7,67,000 आप पे इन्वेस्टमेंट हुआ, 7 लाख का आपको 7,67,000 का आपको 16,67,000 रुपया आपको रिटर्न मिल रहा है। दोस्तों जो ये कैलकुलेशंस आपको जो स्क्रीन पे दिख रहा है दोस्तों, ये एक्चुअल प्रीमियम होता है दोस्तों। ये जो LIC का जो करंट और बोनस होता है उसके बेस पे कैलकुलेट किया जाता है। तो दोस्तों ये मैंने 10 लाख का सम एश्योर्ड लिया है, टर्म लिया है 15। अब मैं थोड़ा सा चेंज करता हूँ, 10 लाख का सम एश्योर्ड लिया है, टर्म में चेंज करता हूँ 12 साल, ठीक है। अब मैं कैलकुलेट करके दिखाता हूँ आपको। अगर आपने टर्म लिया है 12 साल, एज है 25, तो इसमें जो प्रीमियम बनेगा मैं बता दूं आपको, वो बनेगा 7,58,336 रुपये, वन टाइम इन्वेस्टमेंट, जिसमें आपको तीसरे साल, छठे साल और 9वें साल 3 बार आपको मिलेगा 1,50,000, 1,50,000 और 1,50,000। और 20वें वर्ष आपको मिलने वाला जो अमाउंट रहेगा वो 9,58,336 रुपये, यानी वन टाइम इन्वेस्टमेंट आपका होता है 7,58,336 रुपये। और टोटल अप्रॉक्सीमेट प्रीमियम जो रिटर्न आपको मिलता है वो 14,83,36 रुपये मिलता है। ये हमने टर्म लिया था 12 साल। अब हम इसी को कन्वर्ट करते हैं 9 साल में। मिनिमम सम एश्योर्ड है, जो टर्म जो है 9 साल है। अब इसको हम कैलकुलेट करते हैं। अगर इसमें कैलकुलेट करते हैं जो प्रीमियम बनता है 7,39,269 रुपये। और दोस्तों इसमें तीसरे साल आपको मिलता है 1,50,000, छठे साल मिलेगा 1,50,000 और 9वें साल मिलेगा 8,49,269 रुपये, यानी वन टाइम इन्वेस्टमेंट आपका होता है 7,39,269 रुपये। और टोटल अप्रॉक्सीमेट मैच्योरिटी पे जो आपको मिलता है 11,49,269 रुपये। तो दोस्तों ये आपको समझ आ चुका होगा। 3 टर्म था, मैंने तीनों टर्म का कैलकुलेशंस करके आपको मेंशन कर दिया। बाकी आप सम एश्योर्ड घटाना चाहते हैं तो सपोज आप घटा सकते हैं, 10 लाख की जगह 5 लाख ले सकते हैं, 50 लाख हो गया, आप इसको 5 लाख कर दीजिए। 5 लाख पे करते हैं तो इसमें क्या है, इसमें अगर 5 लाख का आप सम एश्योर्ड लेते हैं तो इसमें जो वन टाइम इन्वेस्टमेंट रहेगा वो 3,70,000 के अराउंड रहेगा, जिसमें तीसरे वर्ष, छठे वर्ष 75,000 और 9वें वर्ष आपको 4,24,634 रुपये, यानी टोटल आपको 5,74,634 रुपये आपको रिटर्न मिल जाते हैं, यानी 3,69,000, ठीक है, 3,69,634 रुपये वन टाइम इन्वेस्टमेंट होता है और 5,74,634 रुपये आपको रिटर्न मिल जाता है। तो दोस्तों ये था इस प्लान का फीचर्स और कैलकुलेशंस। दोस्तों आपको समझ आ चुका होगा। दोस्तों फिर भी किसी चीज़ का आपको कन्फ्यूजन लगे तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। और दोस्तों अभी तक हमारे चैनल के साथ नहीं जुड़े तो प्लीज़ अभी हमारे चैनल के साथ जुड़ जाइए। जुड़ने के लिए करना क्या होगा, वीडियो के नीचे लाल रंग का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, वहाँ पर प्रेस करके आप हमारे चैनल के साथ जुड़ सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।